भाइयों नमस्कार। आज थोड़ा समय निकाल करके जीवन के संदर्भ में प्रस्तुत होने वाली कुछ बातों पे बात करते हैं। एक्चुअली अभी मैं आ रहा हूँ। मेरी माता मेरे मित्र थे, तो कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया था। आज उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, 1 महीना बीता। तो मैंने जीवन में एक चीज़ देखा था, जिसके सानिध्य में कभी रहे, कभी कोई बड़ा इज्जत से बात करता हो, बुजुर्ग होकर के भी लोग बोलती थी दया भैया दया भैया। तो आज उनका मर्म याद आया। मैं गया, हम कई बार लिट्टी चोखा खाया करते थे जब मैं शुरू में आया था यहाँ पर, सन 2000 में अपना मकान बनवाया था। तो उस समय मार्बल बिछ रहा था, तो उसने बोला कि चोकर ले आइए, उससे चमक पैदा होती है। मार्बल पत्थर पड़ता है तो मशीन चलती है, तो उसमें चोकर बिछाने से चमक आती है। तो हम सोचे अब मेरा गांव तो है नहीं, कहाँ जाएं। तो बाद में किसी ने बताया कि नहीं यार, वो वहाँ चले जाओ, पदम के घर में ध्रुव की भाभी वो देंगी। गए, परिचय हुआ, बोले अरे दया भैया। उन्होंने हाथ फेरा सर पे, फिर बहुत मानती थी हमें, दया भैया करती थी। कई बार लिट्टी चोखा का प्रोग्राम बनता था, तो वो हम लोगों के लिए कई बार मदद कराती थी। कई बार उनके हाथ की रोटी खाए हैं। आज याद आ गया तो गया, तो उनके आंसू आ गए। देखो वक्त बीतते गया, समय बीतते गया। कम से कम 80 के ऊपर रही होंगी वो, लेकिन तो इसका मतलब 25 साल तो मुझको ही हो गया यहाँ पर मकान बनवा हुए, सन 2000 और 2025। तो अब वही वहाँ पूरे जीवन में मैंने चीज़ देखा, समय के संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए बातें करते हैं कि सुनते होंगे ना आपने भी, अपने लिए जिए तो क्या जिए तो जी जमाने के लिए, लेकिन 10% अपने लिए भी जिए। क्योंकि इस धरती में धरा का सब धरा रह जाता है। दांत घिस जाते हैं, बाल निकल जाते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए चाहे जितना कमा के रख दो, उनको कम ही लगेगा। उनको लगेगा कि उनको लिमिट्स ऑन स्काई है। बोलेगा यार इतना हो सकता था तो इतना और हो सकता था। जीवन में सबसे बड़ा आपका धन दौलत आपका प्रेम व्यवहार है। नाउ डेज बिकम टू द 58.5 ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन ग्रोथ रेट। 58.5 ही लोग जी जाए हैं, 70 साल तक जी जाए हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना अब का पता ना कल का पता। 70 साल तक जी सकते हैं, अगले पल तक जी सकते हैं। साइलेंट मौतें हो रही हैं। तो आदमी के दिलों में दिल से मिल के चलिए, दिलों में उतर के चलिए। ये धन घमंड या घन घमंड गर्जे चौरा वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, मिलई बीच या मिलय कीच नीच जल गंगा। तो ये एक मैंने बात रखी आपके सामने, जबकि पूरी चौपाई इस तरह है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और मिलई कीच नीच जल गंगा। तो ये पवन रज यानी धूल सोचती है कि मैं क्या ऊंचाई में उड़ रही हूं, लेकिन उसकी औकात अंत में वही है गल संगा, जल के संग में। यानी गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, मिलई कीच नीच जल संगा। अब जल के संग हो, गंगा में हो, तालाब में हो, नदी में हो, एक माध्यम किया गया कि यानी जल के संग में तुम मिल जाओगे। अर्थात तुम चाहे जितने ऊंचे उड़ लो, सत्य यही है कि मरने पे 6 फुट जमीन काफी हो जाती है, और जीते जी तुम पूरी दुनिया पा लेना चाहते हो। इसलिए बोलते हैं। तो ये दुनिया में लोग दिखावा
छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय का रास्ता अपनाते हुए, छल दंभ झूठ पाखंड का रास्ता अपनाते हुए लोगों के हक को मारते हुए जो कमा रहे हैं, किसके लिए? और पता चले फला का हार्ट अटैक हो गया, फला का स्वास्थ्य गिर गया, तो सबसे बड़ा धन तो आप है कि स्वस्थ रहें, कभी कोई परेशानी न जाए, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार बीमारियां न घेरें। फिर साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा रहूँ और साधु न भूखा जाए। लेकिन आदमी कहाँ अपने को समय के संदर्भ में प्रस्तुत कर पाता है, लगता है हाय हाय हाय, दूसरे के छाती पे पाँव रख करके आगे निकलना चाहता है। तो मेरा तात्पर्य ये था कि जीवन में बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मनुष्यता की ओर अग्रसर होइए और जो समय के संदर्भ में चीज़ें मिली उनका फ़ायदा उठाइए। संसार में धर्म को मानिए कि लेकिन धर्म के पीछे मत भागिए। और जिन्होंने हमारे जीवन के लिए बहुत संघर्ष किया उनको जरूर मानिए। ईश्वर हमारे राम हैं, रहमान हैं, बुद्ध हैं, घनश्याम हैं, गालिब हैं, मीरा हैं, सूर है, कबीरा हैं, नानक हैं, विवेकानंद, नानक जैसे संत, बहुत कुछ। राम और रहमान, बुद्ध और घनश्याम, गालिब और मीरा, सूर और कबीरा, गांधी और विवेकानंद, नानक जैसे संत। लेकिन जो हमें हक दे गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नहीं तो आज हम लोग ग्रसित रहते, मंदिर में प्रवेश से वर्जित रहते। भले भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में पैदा हुए, लेकिन बोलते सावधान, वर्क इज प्रोग्रेस, यहां से निकलना नहीं है। यही होता, सच्चाई जीवन में यही है। तो विडंबना, ये बहुत विडंबना की बात है कि उन नीतियों का आप शिकार नहीं हुए, नहीं तो मौका लगे तो संविधान में भी परिवर्तन हो जाए, बदल जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हर जाति के लिए, हर चीज़ के लिए समग्र वो जानते थे, इसलिए समग्र व्यवस्था करके गए हैं। अब उनको न माने तो हम किसे माने? जो हमें हक दे के गया, जीने का हक दे के गया, तो सच्चाई यही है। लेकिन अब क्या बताइए, बातें बहुत हैं, बहुत विषय में हैं, किसी को कड़वी भी लग सकती हैं। बात ये हो रही थी कि आप जीवन में सबके लिए करिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करिए, सबके लिए करिए, समाज के लिए करिए, लेकिन अपने लिए 10% बचा के चलिए। क्योंकि चाहे लड़के बच्चों के लिए आप जितना जोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उनके लिए कम ही पड़ेगा। बूढ़े हो जाओगे तो लोग लात मार देंगे आपके शौक, तब आपको याद आएगा, अरे यार ये मज़ा ले लिया होता, अरे यार मैं तो बहुत कमाया लेकिन मैंने ये नहीं किया, इनके लिए मैंने ये बचा के रखा कि लड़का ये हो जाए, मैंने कभी इसका आनंद नहीं लिया, कभी मैंने रम नहीं पी, मैंने कभी क्वार्टर नहीं पिया, मन कर गया कभी मैंने इसका आनंद नहीं लिया। उन आनंद के रोत प्रोत आप रहिए। मेरे कहने का मतलब, ये तो मजाक की बात कर दिया कि रम नहीं पी, क्वार्टर नहीं पी, उसके बदले आप फल खा लीजिए, जिसकी इच्छा नहीं है वो खा लो। बकायदे पेय पदार्थ हैं, सीमा से ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जित, नहीं तो ये चीज़ें अगर हैं तो यानी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भले आप नहीं पीते, मैं नहीं पीता, वो अलग की बात है। नहीं तो 14 रत्नों में भी चीज़ मिली है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। अगर गड़बड़ होता तो फौजियों को भी सरकार क्यों देती? जो हमारे देश के रक्षक हैं उनको भी तो खंभा मार के, लेकिन बाद में बेचारे रिटायर होते हैं, कुछ आदी बन जाते हैं, तो बाद में अपनी जो महीना का कोटा होता है उससे ज़्यादा भी खत्म हो जाता है, तो फिर हौलीबाजी होती है। तो वो भी मिलते रहते हैं, लोग देखते हैं ना, कोई चीज़ छुपा नहीं समाज में। एक से एक फौजियों को मैंने देखा, जब कोटा पूरा हो जाएगा तो इसके बाद में नगदी जा कर के लेंगे अंग्रेजी वाली, पैसा की कमी आएगी, मेहरारू डांटेगी, मार पैसा खर्चा कर देवा का पेंशनवा का, तो फिर कम पैसे वाली 70 वाली जा करके कहाँ पर हवली में हैं, 1 2 4 तो नाम लूँगा नहीं, नाम लूँगा तो बदनाम हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और बकाया यार दोस्त हैं, ये दोस्त ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, तो पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। तो
बस यही कहना, इसी बहाने रूबरू हो लिया, थोड़ा बातचीत कर लिया, और आप समझ रहे हैं, अपने आप को फिलहाल समय के संदर्भ में प्रस्तुत करके चलना चाहिए, और अपने खुशी के लिए जीना चाहिए, परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ जोड़ देना चाहिए, लेकिन 10% अपने लिए बचाना चाहिए। जबकि हर बाप बाप का या पिता का या जिम्मेदार व्यक्ति का या माता पिता का तो होता ही है, हर आदमी के दिल में ये सोच रहती है कि ये हमारे जीने के पैमाने रहे, ये हमारे जीने के पैमाने रहे, जहर पिया हमने ताकि अगली पीढ़ी अमृत पी सके। वो तो हर आदमी के भावना है ये। लेकिन समय फिलहाल तो पतझड़ नजर आता है, लेकिन पतझड़ के बाद बसंत भी आता है, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी होती हैं, स्रोत अभी सूखे नहीं होते। लेकिन मेरा तात्पर्य यही है कि आप हर प्रकार से अपने को आनंदित आह्लादित करते हुए चलिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाइए। यहाँ जोड़ करके कोई जाता नहीं है। कहते हैं जब हम आते हैं तो नहलाता कोई दूसरा है, और जब जाते हैं इस दुनिया से, धराधाम से, तो भी नहलाता कोई दूसरा है। और सुने हैं कफन में जेब नहीं होती, तो ये जो लाढ़े है, लाढ़े जानते होगे, इलाहाबादी वाले तो सब जानते। काम है यार, अबे यार चलो नहीं में यार, लाढ़े नहीं ना। तो लाढ़े नहीं ना का मतलब यही होता है कि अरे यार भाई लाढ़े नहीं ना,